बजट 2023 और 24 पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने बजट की बस में बढ़ चढ़कर भाग लिया और बजट की सराहना करने का प्रयास किया। मेरी नजर में ये बजट नीतिगत बजट न होकर पूर्णतया राजनीतिक प्रेरित बजट लग रहा है। और मैं सीधी क्योंकि समय का अभाव है, आप मुझे 5 मिनट में ही टोक देंगे, ये मुझे पहले ही पता लग गया। मैं सीधा मेरी विधानसभा क्षेत्र की कुछ बात रखना चाहूँगी और ये भी कहना चाहूँगी कि अगर पिछले बजट का इम्प्लीमेंट होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं पिछली बजट में मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी हुई और पूरे राजस्थान के अंदर हुई। और अभी भी सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चिरंजीवी योजना में 10 से 25 लाख रुपए की जो सीमा बढ़ाई है, बहुत अच्छा है, मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। लेकिन मेरा ये निवेदन है, ये करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है, हम इस बात को जानते हैं कि अगर हम मंदिर में भी जाते हैं, जिस मन से जिस भाव से देवता के सामने खड़े होंगे, निश्चित तौर पर भगवान उसी मन से हमें आशीर्वाद देंगे। हम इस बात से अंदाज लगाएं कि अगर राजस्थान में चिरंजीवी योजना में 300 करोड़ रुपए का अगर पूरे प्रदेश का बजट बकाया हो, तो निश्चित तौर पर अस्पताल में जब भी कोई भी पेशेंट जाएगा, उसे एक बार तो जरूर धिक्कारा जाएगा और इसको लगातार देखने का मौका हमें मिल रहा है। मेरा निवेदन है सरकार से आपके माध्यम से कि तुरंत प्रभाव से सभी हॉस्पिटलों का जो बजट है चिरंजीवी योजना का, उसे ट्रांसफ़र किया जाए, उसे उनको दिया जाए, ताकि पेशेंट को समय पर उचित इलाज मिले। साथ ही साथ मेरा ये भी निवेदन है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले बजट में मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो घोषणाएं करी थी, सीधी मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र की ही बात रखना चाहती हूँ और वह भी इसलिए रखना चाह रही हूँ कि सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट 31 नंबर पैरे में ये बात कही। नेल्सन मंडेला का जो उन्होंने कथन दोहराया कि शक्तिशाली हथियार हमारी शिक्षा है और अगर इसका इस्तेमाल हम अच्छे से करेंगे तो निश्चित तौर पर दुनिया जो पिछले बजट में जो मॉडल स्कूल, उनमें भी कहीं ना कहीं बिल्डिंग का जो अभाव है, टीचर्स का जो अभाव है और साथ ही साथ जो स्कूल क्रमोन्नत है, उनमें भी अगर स्टाफ हम उचित मात्रा में लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। पिछली सरकार के समय प्रत्येक उपखंड स्तर पर एक कॉलेज खोलने की घोषणा करी थी। मुझे ये पता नहीं है कि मेरी विधानसभा जिसमें 3 उपखंड आते हैं, जो 150 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, आखिर में क्या कारण है कि पिछली सरकार के समय घोषणा हुई, उसको भी आप जैसे ही सरकार बदली वो ठंडे बस्ते में चली गई। अभी भी मैं सुन रही हूँ, मैं जिस जिले से आती हूँ, बूंदी जिले में, आप देखिए एक विधानसभा में 5-5 कॉलेज दे दिए मुख्यमंत्री महोदय ने। अभी मेरे से पूर्व सम्मान्य सदस्य बोल रहे थे कि 7 कॉलेज मेरी विधानसभा में मिले हैं। आखिर में क्या कारण है? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी मुख्यमंत्री महोदय से, मेरी जनता के लिए मैं मांग करती हूं कि जब वो बजट पर जवाब दे तो मेरी इस घोषणा को पूरी करे कि मेरे तीनों ही उपखंड में एक कॉलेज जो पिछली सरकार के समय घोषणा हुई थी उसको खोलने का प्रयास करें और साथ ही साथ लाखेरी में कॉलेज खोला जाए, इंदरगढ़ में एग्री कॉलेज खोला जाए, इसकी भी मैं मांग करती हूँ। कापरेन में ITI कॉलेज, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो भी वहाँ से MLA थे CL प्रेमी जी, उन्होंने शिलान्यास भी कर दिया था। मुझे आज तक पता नहीं है कि 7 साल 8 साल में वो हमारा ITI कॉलेज कहाँ संचालित हो रहा है, अभी तक उसका अता पता नहीं है। और केशवराय पाटन में गर्ल्स कॉलेज भी अगर खोलेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ की बेटियों को एक बहुत बड़ा लाभ उससे मिलेगा। करवर में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की मैं मांग करती हूँ और करवर को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ मैं ये भी मांग करना चाहूँगी कि पिछली बार अधिकारियों ने पूरी तैयारी करी थी, क्योंकि मेरे यहाँ पर 52 पंचायतें पड़ती है और 130 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है पंचायत हेडक्वार्टर, पंचायत समिति हेडक्वार्टर पर आने के लिए पंचायत के लोगों को।
मेरा निवेदन है, जब एसडीएम साहब ने जमीन देख ली, सारा सब कुछ कर लिया, तो आखिर में क्या कारण है कि अभी तक नई पंचायत समिति मेरे यहाँ नहीं खुल पाई? तो उसकी भी मैं मांग करती हूँ। सम्मान्य जब भी हमारे सीएम साहब जवाब दें तो मेरी इस बात को बड़े गौर से सुनकर वहाँ की जनता के लिए न्याय प्रदान करें और इसकी घोषणा करें। साथ ही ये भी निवेदन करती हूँ कि जो मिसिंग लिंक सड़कें मुझे गत वर्ष मिली और इस बार भी जो मिली, उनका तुरंत प्रभाव से काम पूर्ण किया जाए। और साथ ही साथ ये भी मैं मांग करना चाहूँगी कि सम्मान्य सीएम साहब ने पिछली बार बजट में घोषणा करी थी चंबल नदी पर चाणदा में पुलिया की, क्योंकि कहीं डेथें वहाँ पर हो चुकी थी नाव पलटने से, उसका भी तुरंत प्रभाव से काम शुरू किया जाए। अभी तक उसका काम शुरू नहीं हो पाया है। और साथ ही साथ 2 बजट हो चुके हैं, मेज नदी की पुलिया पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और लाखेरी के अंदर, वहाँ भी सम्मान्य मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी थी। अभी तक पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, कब तक उसका काम शुरू होगा, तो इसकी भी मैं मांग करती हूँ। साथ ही अरनेठा में फ्लाईओवर की सम्मान्य मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी थी, उसका भी काम तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। और केशवराय पाटन का जो फ्लाईओवर है, ऐसा लग रहा है कि 7 साल उसको होने जा रहे हैं और 7 साल में भी जिस तरह से चीटी चलती है, इस चाल में उसका निर्माण चल रहा है, तुरंत प्रभाव से उसे भी पूर्ण किया जाए। और हमने अधिकारियों ने एक नया एमडीआर रोड घोषित करने के लिए जैथल वाला, जो हमारा अरनेटा टू जैथल से रायथल है, तो उसकी भी अगर घोषणा करेंगे तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा काम वहाँ की जनता के लिए होगा। अवैध खनन के लिए सम्मान्य मुख्यमंत्री महोदय ने खनन नीति बनाने की घोषणा करी थी। मैं इतना सा निवेदन करना चाहती हूँ से, जो खाने 6-6, 7-7, 8-8 साल पहले पूर्ण रूप से पूरी तरह से कट चुकी है और उसके बावजूद भी लगातार उन खानों के नाम से खान मालिक उनको करोड़ों में एट वालों को दे रहे हैं और आसपास के पूरे की पूरे गांव को खोद कर फेंक दिया। तो इस बात पर भी हमारे अधिकारी ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि अवैध खनन की वजह से लगातार लड़ाई झगड़े होना, एक्सीडेंट होना, ये सब कुछ हो रहा है। और साथ ही साथ नए जीएसएस का मैंने तो कुछ बोला भी नहीं साहब, मैं तो मांग ही कर रही हूँ। और साथ ही साथ जो मेरी 14 पंचायतों का हमने प्रस्ताव बनाकर पहले भी भेजा कि करवर की 14 पंचायतों को बीसलपुर डैम से माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान की जनता को 15वां बजट पेश किया गया, लगभग 100